आज हम देखने वाले हैं मेहम मूवी। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि ID7 नाम का एक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। समाचार वालों ने इस वायरस को रेड आई वायरस नाम दिया है क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वायरस की चपेट में होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस वायरस की चपेट में आए लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है, उनके दिमाग की नसें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती है और वायरस की चपेट में आया हुआ हर आदमी किसी न किसी पर हमला करता ही रहता है। ID7 का पहला केस नेविल रीड नाम के एक व्यक्ति में पाया गया था, जो कि आज से 18 महीने पहले पाया गया था। उसने अपने साथ काम करने वाले एक आदमी के चेहरे पर लगातार चाकू मारकर उस आदमी का खून कर दिया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में हजारों ऐसे केसेस सामने आए, लेकिन CDC को यह विश्वास है कि वो पूरी दुनिया में क्वारंटीन करके ID7 को खत्म कर देंगे। उन्होंने ये तक वादा कर दिया है कि साल के खत्म होने तक पूरी दुनिया से वायरस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और उनका तो ये भी मानना है कि वायरस किसी को नहीं मारता, लेकिन उसकी चपेट में आए लोग किसी की जान ले सकते हैं। रीड ही सबसे पहला व्यक्ति था जिसने किसी की जान ली, लेकिन ड्रैगचो ने उसका केस लड़कर उसको बचा लिया। ड्रैगचो टावर्स एंड स्मिथ कंसल्टिंग में लॉयर की जॉब करता है। पहले तो उसकी वहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करता था, लेकिन जब से उसने रीड का केस लड़ा और ये साबित कर दिया कि रीड ने किसी की जान नहीं ली बल्कि ID7 वायरस की वजह से ये सब हुआ है, तब से ड्रैग की इज्जत ऑफिस में काफी बढ़ गई है और वो वैसी जिंदगी जीने लगा है जैसा वो हमेशा ही चाहता था। ड्रैग ने आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की होती है, लेकिन जितनी उसने कामयाबी हासिल की है उतना वो अपने आप को खोता जाता है। एक सुबह ड्रैग देखता है कि ओसवाल्ड जेनी नाम की एक लड़की पर चिल्ला रहा है। अब ये देखकर ड्रैग उसके पास पहुंचता है और ओसवाल्ड को उसके एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने इस बेचारी लड़की को अकेला नहीं छोड़ा तो मैं ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगा। फिर शर्मिंदा होकर ओसवाल्ड बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और ड्रैग सोचता है कि ऐसे छोटे छोटे अच्छे काम करके उसको रात को अच्छी नींद आएगी। फिर ड्रैग अपने ऑफिस में पहुंचता है और देखता है कि उसका फेवरेट कप वहां से गायब है। फिर ड्रैग अपने नीचे काम करने वाले माइल्स से पूछता है, क्या तुमने मेरा कप कहीं देखा है? लेकिन माइल्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि तुम्हें किसी की कॉल आ रही है। उसके बाद ड्रैग अपना फोन उठाता है और उसे पता लगता है कि फोन पर उसकी बहन लूसी है। उसके फोन से तो ड्रैग बहुत ही चिढ़ जाता है क्योंकि उसके पास बात करने का भी समय नहीं है और वो बहुत ही टेंशन में भी है। लूसी तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि ड्रैग उसके जन्मदिन पर घर आएगा या नहीं, और जब ड्रैग लूसी को बताता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तब लूसी उससे कहती है कि चलो तुम आ नहीं रहे हो तो मेरे लिए कोई पेंटिंग बना दो। अपनी बहन से बात करने के बाद ड्रैग को मेलिन क्रॉस के साथ एक मीटिंग करनी होती है। मेलिन अपने केस के सिलसिले में वहाँ पर आई होती है। उसे अपने बचे हुए लोन के पूरे पैसे देने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होता है, लेकिन दुर्भाग्य से मिलेन के खिलाफ जिसने केस किया है उसने TSC के एक वकील को रखा है जिसका नाम एरिनी स्मिथ होता है और ड्रैग TSC के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ना चाहता है। इसलिए ड्रैग मेलिन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि आप चले जाइए, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं जाती तब ड्रैग सिक्योरिटी वालों को बुलाकर कहता है इसको बिल्डिंग से बाहर निकालो। उसके बाद ड्रैग थोड़ा शांत होने के लिए गिलास में पड़े पानी को पी लेता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि पानी में ID7 वायरस है। अब ड्रैग की मेलिन से मीटिंग के बाद जेनी ड्रैग को बताती है कि हमारे बॉस जॉन टावर और हमारी सीनियर कारा पावेल मिलकर तुम्हें वांडा क्रॉप केस में फंसाने की बात कर रहे हैं। अब ये सुनकर ड्रैग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वांडा क्रॉप उसके ग्राहक नहीं होते, इसीलिए वो जल्दी से कारा के ऑफिस की तरफ जाता है। इस दौरान ओसवाल्ड जेनी को ऑफिस के बाहर से देखकर अपनी लाल आंख को बुझा रहा होता है। कारा पूरे ऑफिस को संभालती है और उसे ऑफिस में द सायरन के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि वो बॉस के कान भरती रहती है। ड्रैग कारा के ऑफिस में पहुंचकर देखता है कि कारा ने ही उसका कप लिया है। अब ड्रैग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसको पता लगता है कि कारा की असिस्टेंट मैग ने ही उसके कप को लिया है, लेकिन कारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ड्रैग कारा पर आरोप लगाता है कि तुम वांडा क्रॉप के केस का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो जबकि वो मेरे ग्राहक भी नहीं है। लेकिन तभी कारा एक फाइल निकालती है जिससे ये साबित होता है कि वांडा क्रॉप ड्रैग के ग्राहक हैं। और फिर परेशान होकर ड्रैग उस केस के फाइल को अपने बॉस टावर के पास ले जाने का फैसला करता है। अब लिफ्ट में जाते वक्त भी ड्रैग और कारा एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। टावर के ऑफिस में ड्रैग कहता है कि कारा ने केस की फाइल से छेड़छाड़ की ताकि ऐसा लगे कि सारी गलती मेरी है। कारा हमेशा ही ऐसे केसेस में फंसी होती है। अब ड्रैग की बात सुनने के बाद टावर ड्रैग को कुछ देर बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो कारा की बात भी सुन सके। बेचारा हारा हुआ महसूस करते हुए ड्रैग अपने एक दोस्त एवन नाइल्स के ऑफिस में जाता है। एवन उससे कहता है कि तुमने बिना कोई प्लान बनाए सीधे टावर के ऑफिस में जाकर हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कारा वहाँ पर आती है और खुश होते हुए ड्रैग से कहती है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब ड्रैग तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता और जब कारा उससे कहती है कि तुम अपने ऑफिस में जाकर अपना सामान पैक कर लो तो फिर गुस्से में ड्रैग को जाना ही पड़ता है। अब गुस्से में ड्रैग कहता है कि वो अपने केस द 9 के पास लेके जाएगा। दूसरी ओर दिखाते हैं तो कारा ड्रैग का मजाक उड़ाती है और वहाँ से अपनी लाल आंख को खुजलाते हुए चली जाती है। उसी दिन कंपनी के डायरेक्टर्स और द 9 डेरेक की जॉब को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के हेड लेस्टर MC गिल ड्रैग के पास जाते हैं
लेस्टर कंपनी से निकले जाने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में जानता है, इसलिए आमतौर पर उसे द रीपर के नाम से बुलाया जाता है। लेस्टर चाहता है कि ड्रैक एक डॉक्यूमेंट पर साइन करे कि वो वांडा क्रॉप की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी ले रहा है। अब लेस्टर ड्रैक को इस जिम्मेदारी को लेने के लिए अच्छी खासी रिश्वत भी देने को तैयार होता है। अपनी आंख को खुजलाते हुए ड्रैक साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने डॉक्यूमेंट पर साइन किया तो उसे कभी भी कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि लेस्टर उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और वो सिक्योरिटी को बुलाकर ड्रैक को बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए कह देता है। इसी दौरान सीडीसी एजेंट और स्वाट टीम वहां पर आती है और पूरी टीएससी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर देती है। अब ड्रैक बिल्डिंग के अंदर शोर शराबा होते हुए देखता है, जबकि ऊपर सीडीसी एजेंट टावर को बताते हैं कि उनके ऑफिस में ID7 वायरस होने की जानकारी एक मशीन से मिली है। इसकी वजह से सीडीसी एजेंट ने वायरस को खत्म करने के लिए बिल्डिंग की हवा प्रणाली में एक गैस छोड़ दी है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग से वायरस 8 घंटों में खत्म हो जाएगा। टावर के चेहरे को देखकर एक एजेंट उससे बताती है कि ID7 वायरस की चपेट में आया हुआ व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आएगा और उसके बहुत जल्दी मूड बदलेंगे। वो आदमी शांत रहने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, मगर उससे हो नहीं पाएगा। नीचे ID7 की चपेट में आया ओसवाल्ड ड्रैग को पीटने लगता है, क्योंकि ड्रैग भी वायरस की चपेट में है। इसीलिए ड्रैग पास में गिरी एक कैंची उठाता है और ड्रैग ओसवाल्ड के पैर पर कैंची मार देता है। अब ड्रैग उसको पीट ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एवन आ जाता है। एवन ड्रैग से कहता है कि तुम वायरस के खत्म होने तक अपने ऑफिस में जाकर छुप जाओ और यहाँ से निकलने के बाद वापस कभी मत देखना। थका हुआ ड्रैग अपने दोस्त की बात मान जाता है और जैसे ही एवन मुड़ता है, ड्रैग अपने ऑफिस की ओर जाने लग जाता है। पूरी बिल्डिंग में हर जगह गड़बड़ी होने लगती है। ड्रैग लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट से टावर के ऑफिस में चलने के लिए कहता है। हालांकि टावर के कहने पर लिफ्ट ड्रैग को एक बंद मंजिल पर लेके जाती है। वहाँ पर टावर का एक आदमी होता है जिसका नाम कॉल्टन स्नाइडर है और उसे द बुल नाम से भी जाना जाता है। वो फिर ड्रैग को पीटने लगता है। टावर ड्रैग से फोन पर बात करता है और उसका मजाक उड़ाता है। इसके बावजूद ड्रैग उससे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी नौकरी वापस पाना चाहता हूँ। और जब इवन को पता चलता है कि उसका दोस्त मुश्किल में है, तब इवन ड्रैग की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और टावर के दूसरे आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन गलती से स्नाइडर इवन को मार देता है। स्नाइडर इवन को दीवार की ओर धक्का देता है, जिससे उसका सर एक कील से टकरा जाता है। और फिर टावर स्नाइडर से कहता है कि इवन की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि तुम वायरस की चपेट में हो। तभी स्नाइडर ड्रैग को इवन की मौत पर शोक मनाते हुए देखता है और फिर स्नाइडर ड्रैग को एक मुक्का मारकर बेहोशी कर देता है। बाद में ड्रैग एक कमरे में उठता है जहाँ पर गुस्से में मेलिन भी होती है। तभी दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाद ड्रैग मेलिन को कहता है, हम उन लोगों से लड़ने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। ये सुनकर मेलिन थोड़ा शांत हो जाती है। ड्रैग कमरे में पड़े हुए टूटे फोन का इस्तेमाल करके कंपनी के सीईओ फ्रैंक को कॉल करता है और टावर की शिकायत करने से पहले अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को गलत बताता है। अब इससे गुस्सा होकर फ्रैंक टावर के बनाए बिल को फाड़ देता है, जिसकी वजह से टावर अपने आदमियों से ड्रैग को जान से मारने के लिए कहता है। अब बंद पड़ी मंजिल में दिखाते हैं तो मेलिन टावर के आदमियों का ध्यान भटकाती है, जबकि ड्रैग उनके पीछे से उन पर हमला कर देता है। वो टावर के भेजे हुए आदमियों को खूब खतरनाक तरीके से पीटता है और उन पर अपना गुस्सा निकालता है। उसके बाद ड्रैग और मेलिन एक कमरे में पड़े हर एक सामान को इकट्ठा करते हैं ताकि वो हथियार की तरह उनका इस्तेमाल कर सके और टीएससी के सभी पार्टनर्स और उनके रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को मारने का फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं। अब जब उनके पास 8 घंटे हैं जिसमें वो अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ड्रैग और मेलिन सबसे पहले लेस्टर से छुटकारा पाने जाते हैं। फिर मेलिन कील फेंकने वाली बंदूक से द रीपर पर हमला करती है, लेकिन लेस्टर अपनी छड़ी की मदद से उसके हमले से बहुत आसानी से बच जाता है। उसके बाद ड्रैग और मेलिन मिलकर लेस्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन जब एक गार्ड मेलिन पर बेहोश करने वाली बंदूक से हमला करता है, तभी ड्रैग को ना चाहते हुए भी मेलिन को वहीं जमीन पर छोड़कर गार्ड और उसके साथी से बचने के लिए वहां से जाना पड़ता है। हर जगह बहुत से पागल लोग होते हैं जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं, इसलिए ड्रैग छुपते छुपाते अपने ऑफिस तक पहुंचता है और हर शिकार करने वालों से छुप जाता है। इस दौरान लेस्टर बेहोश पड़ी मेलिन पर हमला करता है। लेस्टर पूरी तरह से संतुष्ट होता है कि अब मेलिन वापस लड़ नहीं पाएगी। आखिरकार ड्रैग अपनी पूरी कोशिश करके गार्ड्स को मारने में कामयाबी पा लेता है और तभी मेलिन ड्रैग की तरफ कील फेंकने वाली बंदूक फेंकती है। ड्रैग उस बंदूक को उठाता है और लेस्टर पर हमला कर देता है, लेकिन लेस्टर अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ कीलें दरवाजे पर ही लगती हैं और लेस्टर बच जाता है। उसके बाद ड्रैग मेलिन को उठाने में मदद करता है और दोनों मिलकर लेस्टर के ऑफिस में घुस जाते हैं और फिर वो लेस्टर से उसका की कार्ड मांगते हैं। बार बार लेस्टर के मना करने के बाद जब दोनों मिलकर उसे कील फेंकने वाली बंदूक से डराते हैं, तब लेस्टर ड्रैग को अपना की कार्ड दे देता है। हालांकि जैसे ही ड्रैग की कार्ड उठाने लगता है, लेस्टर उसके हाथों में कैंची मार देता है और कार्ड वापस लेकर लेस्टर मेलिन को जमीन पर ही गिरा देता है। लेस्टर मेलिन को कील फेंकने वाली बंदूक से मारने की कोशिश कर रहा है और ये देखकर कंपनी में काम करने वाले लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जब ड्रैग मेलिन को हथियार इस्तेमाल करने के लिए कहता है, तब मेलिन गोलारे की मदद से लेस्टर को मार डालती है। उसके बाद मेलिन ड्रैग के हाथों में से कैंची निकालती है और उसके बाद कमरे से बाहर निकलने के लिए मेलिन कील फेंकने वाली बंदूक का इस्तेमाल करके दरवाजे पर खड़े सभी कर्मचारियों को मार डालती है। कुछ देर बाद
ड्रैक द 9 को एक वीडियो भेजता है जिसमें ड्रैक कहता है कि जैसे वायरस की चपेट में आने के बाद से अपने साथ काम करने वाले लोगों को मारने के लिए रेड गलत नहीं था, वैसे ही जो अब मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अब इसी दौरान टावर कारा को ऑर्डर देता है कि तुम अपना की कार्ड तोड़ दो ताकि ड्रैक और मलिन मुझ तक न पहुंच पाए, और टावर कारा को रिश्वत भी देता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के साथी बना लूंगा। कारा फिर उसका सौदा मान जाती है। कारा मैक को कहती है तुम मेरा की कार्ड एक सुरक्षित जगह पर रख दो और मुझे भी मत बताना कि की कार्ड तुमने कहाँ पर छुपाया हुआ है। उसके बाद टावर सीडीसी एजेंट के हेड से कहता है तुम स्वाट टीम को बिल्डिंग के अंदर भेजकर ड्रैक को गिरफ्तार करो ताकि ड्रैक किसी को न मारे, लेकिन सीडीसी एजेंट मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से बिल्डिंग में और ज्यादा हंगामा बढ़ जाएगा। अब टावर बहुत ही गुस्से में होता है और वो वहाँ पर पड़े टीवी को गोल्फ खेलने वाले डंडे की मदद से तोड़ देता है और उसके बाद अपने आदमी को कहता है अगर तुम ड्रैक को जान से मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ड्रैक और मलिन लेस्टर का की कार्ड इस्तेमाल करके कारा की मंजिल तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार दोनों सायरन के सामने होते हैं। सभी आपस में लड़ने वाले होते हैं कि तभी सीडीसी के मनोवैज्ञानिक का फोन आता है और वो ड्रैक के साथ बात करने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक ड्रैक को समझाता है कि तुम गुस्से में कोई गलत न करो। हालांकि ड्रैक इस वक्त बात करने के मूड में नहीं होता और इसकी वजह से ड्रैक मलिन को तेज आवाज में गाने चलाने के लिए कह देता है। उसके बाद ड्रैक कारा के साथियों को बोलता है कि कारा ने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो। इससे पहले कि यहाँ कुछ गलत हो जाए तुम सब यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कोई भी ड्रैक की बात नहीं सुनता। अब कारा को मारने के लिए ड्रैग और मलिन अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। कारा को मारने के लिए आतुर ड्रैग और मलिन अपने छोटे मोटे हथियारों को लेकर सायरन की गैंग के साथ लड़ने लगते हैं। वो यहाँ तक कि आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब कारा के बंदूक को हराने के बाद आखिरकार ड्रैग और मलिन कारा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उससे की कार्ड मांगते हैं जिस कैंची का इस्तेमाल लेस्टर ने ड्रैग को मारने के लिए किया था। ड्रैग वही कैंची टेबल पर रखता है ताकि वो कारा को डरा सके, लेकिन तभी कारा ड्रैग के मग को दीवार पर मारकर तोड़ देती है और बोलती है तुम शांति से बैठ जाओ क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो अभी मेरे पास है। अब इस छोटी सी बाजी को जीतकर कारा अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और साथ में अपना की कार्ड मंगवाती है, लेकिन मैग वापस आकर बताती है कि उसने तो की कार्ड को छुपाने की जगह तबाह कर दिया है। फिर मैग कारा को बड़ी आराम से बताती है कि बॉस को पता था कि तुम उन्हें धोखा दे सकती हो, इसीलिए उन्होंने मुझे की कार्ड को तबाह करने के लिए बोला और इसके बदले में वो मुझे नौकरी में तरक्की देंगे। फिर गुस्से में कारा और मैग दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहती है। उसके बाद मैग टेबल पर पड़ी कैंची उठाकर कारा के ऊपर बहुत सारे हमले करती है और इसमें वो मारी जाती है। फिर ड्रैग टावर को एक वीडियो भेजता है जिसमें उन्होंने कारा की जीप काट कर निकाल दी है और इस वीडियो के जरिए वो टावर को धमकी भी दे रहा होता है। बाद में उसी दिन ड्रैग मलिन को बताता है ये मग लूसी ने मुझे गिफ्ट किया था जिस दिन मेरे टीएससी में नौकरी लगी थी। फिर ड्रैग मलिन की लोन वाली फाइल को देखता है और बताता है कि अगर मेरे बॉस इस पर साइन कर देते हैं तो तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। अपनी गलती को महसूस करते हुए ड्रैग मलिन से माफी मांगता है और मलिन भी उसकी माफी को मान लेती है। इसके कुछ ही देर बाद ड्रैग के पास एक वीडियो आती है जिसमें टावर मजे के साथ एवन की लाश पर पेशाब कर रहा है। अब ये देखकर बेचारा ड्रैग बहुत रोने लगता है और उसको गुस्सा भी आता है। ड्रैग मलिन को बोलता है मेरे दोस्त एवन के बच्चे भी हैं और मैं उनके लिए क्या कर पाऊंगा, उनको एवन के बारे में कैसे बताऊंगा। अचानक ड्रैग और मलिन एक दूसरे की तरफ थोड़े क्लोज होते हैं और एक दूसरे को रोक नहीं पाते। वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों आईटी में काम करने वाले रे को ढूंढ लेते हैं और रे की मदद से वो स्मिथ के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। रे स्मिथ के कंप्यूटर से सभी जानकारी चुराकर एक हार्ड ड्राइव में डालता है और इस जानकारी की मदद से ड्रैग स्मिथ को नीचे बुलाता है। स्मिथ के पास और कोई चारा नहीं होता और वो टावर के पास जाती है और अपना की कार्ड मांगती है। हालांकि स्मिथ को यकीन है कि ड्रैग और मलिन उसको कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्नाइडर ने उसे बताया था कि जिस कमरे में तुम ड्रैग से मिलोगी वहाँ पर एक बंदूक भी रखी होगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद स्मिथ को पता लगता है कि वहाँ कोई बंदूक ही नहीं है और तभी ड्रैग उसको उसी की बंदूक दिखाता है। ये देखकर तो स्मिथ को अपना की कार्ड ड्रैग के हवाले करना ही पड़ता है। स्मिथ बोलती है कि अब मुझे कंपनी की राज वाली फाइल्स वापस कर दो, लेकिन जब मलिन बोलती है तुम मेरे लोन को थोड़े लंबे समय के लिए बढ़ा दो तो स्मिथ ऐसा करने से मना कर देती है। गुस्से में मलिन कंपनी की जानकारी वाली हार्ड ड्राइव तोड़ देती है। मलिन बोलती है ड्रैग तुम मुझे और इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैं कौन हूँ। अब जैसे ड्रैग बाहर निकलने वाला होता है वहाँ स्नाइडर आ जाता है। जब मलिन स्मिथ को मारने वाली होती है तभी ड्रैग अकेले स्नाइडर से लड़ रहा होता है। हालांकि स्नाइडर आसानी से ड्रैग को काबू में कर लेता है। जैसे स्नाइडर ड्रैग पर गोली चलाने वाला होता है वो अपना फैसला ही बदल लेता है और सारी गोलियां दीवार पर चला लेता है। फिर अपनी बंदूक को एक तरफ फेंक देता है। अब वो ड्रैग की पिटाई अपनी पीतल की बनी किसी चीज से करना चाहता है। ड्रैग बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी वो लड़ाई करने की कोशिश करता है। वो एक पेचकस को स्नाइडर की छाती के ऊपर मारता है लेकिन राक्षस जैसे स्नाइडर को कुछ भी नहीं होता। अब स्नाइडर मिर्ची वाला स्प्रे निकालता है ताकि वो ड्रैग की आंखों में मिर्ची डाल सके, लेकिन ड्रैग अपना मुंह खोलकर सारी मिर्ची अपने मुंह में भर लेता है और फिर सब कुछ स्नाइडर की आंखों में थूक देता है और साथ ही अब की बार पेचकस को उसके सर में भी मार डालता है। वैसे ड्रैग के भी दर्द से बुरे हाल हो गए हैं लेकिन अपनी मुंह की तीखी मिर्ची को शांत करने के लिए वो पानी पीने के लिए भागता है। इस सब के दौरान स्मिथ मलिन को बताती है कि जो की कार्ड मैंने तुम्हें दिया है
है उसको चलाने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। ड्रैग के वापस आने पर स्मिथ बोलती है अगर तुम्हें पासवर्ड चाहिए तो तुम मलिन को बांध करके अकेला मेरे साथ छोड़ दो। और स्मिथ तो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि मलिन ने हार्ड ड्राइव में पड़ी उसकी सारी मेहनत को खराब कर दिया है। अब ड्रैग जल्द ही मलिन पर एक हमला करने का तय करता है ताकि वो उसको एक कुर्सी से बांध सके। बाद में मलिन जागती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन जब ड्रैग उसको जाते हुए किस करता है तो मलिन मुस्कुराने लगती है। जाते हुए लिफ्ट में ड्रैग भी मुस्कुराता है। जब इसमें ड्रैग को पासवर्ड बता देती है तो ड्रैग उसको कुछ बोल्ट्स दिखाता है और वो बोल्ट्स मलिन की कुर्सी के होते हैं। अब जैसे ही लिफ्ट वहां से जाती है तो मलिन पीछे से आकर हथौड़े के साथ स्मिथ पर हमला कर देती है। अब ड्रैग के ऊपर पहुंचने के बाद टावर बोलता है ड्रैग मैं तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हालांकि जब ड्रैग इस बात को मानने से मना कर देता है, दो लड़कियां ड्रैग पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही ड्रैग एक को जान से मार देता है और दूसरी लड़की को भी पीट देता है। टावर भी ड्रैग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। टावर दोबारा चालबाजी करता है और बोलता है वाह ड्रैग तुम मुझसे लड़ने के लिए एक नया प्लान लेकर आए हो, ये तो एक बहुत ही अच्छा हथियार है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और आखिर में ड्रैग की लड़ाई को जीतने लगता है जब वो अपने टूटे मग के हैंडल से अपने बॉस की पिटाई करना शुरू करता है। आखिरकार कंपनी के सभी बड़े लोग टावर्स को मारने की अनुमति दे देते हैं। अब ड्रैग एक आखिरी मुक्का मारता है और उस घमंडी टावर को नीचे गिरा के मार देता है। अब जैसा कि टावर मारा जा चुका है तो ड्रैग कंपनी के 8 बड़े लोगों को समझाता है कि आप लोग मुझे वापस नौकरी पर रखना चाहते हो, और फिर वो उसको नौकरी पर रख लेते हैं। और अब टावर की जगह ड्रैग है और दूसरी तरफ उस वायरस को मिटाने के लिए भी दवाई बना दी जाती है और उसको FDA ने भी मंजूरी दे दी है। अब ड्रैग मलिन की लोन वाली फाइल पर साइन कर देता है और चुपचाप अपनी नौकरी छोड़ देता है। जैसे बिल्डिंग को खोला जाता है ड्रैग और मलिन TSC बिल्डिंग से निकलते हैं और बाद में ड्राइंग करने की क्लासेस लेने लगते हैं। ड्रैग सोचता है कि हमें खुद ही अपनी सफलता का रास्ता ढूंढना चाहिए। जब इस बारे में सोच रहा होता है तो तभी टावर को जमीन पर गिरते हुए दिखाया जाता है। अपनी गलती को महसूस करने के बाद ड्रैग ने हिम्मत के साथ अपनी कंपनी के गलत कामों को बंद करने का फैसला लिया। आखिरकार ड्रैग को अपनी पेंटिंग करने में काफी अच्छा लगता है और अब उसके साथ मलिन भी है जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और फिर दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब